Assalamualaikum dear student, how are you all? Hope you are enjoying your winter vacations. Today our topic is theory and law और principle. ये टॉपिक बच्चों जो है वो आपको पता है कि साइंटिफिक मेथड के जो स्टेप्स हैं उसमें से एक स्टेप्स है, ठीक है। लेकिन इसको हमें समझने के लिए थोड़ा सा ओवरव्यू लेना पड़ेगा, अपने पहले जो हमारे स्टेप्स हैं इससे उसको डिस्कस करना पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहला स्टेप है रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ठीक है। उसमें हम देखते थे कि प्रॉब्लम कैसे आया है, क्यों आया है, उसको हम ऑब्ज़र्व करते थे। ऑब्जर्वेशन हम कैसे बनाते थे? बाय यूजिंग अवर 5 सेंसेस। और ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग हम एक स्टेटमेंट बना लेते थे जो स्टेटमेंट टेंटेटिव है, यानी कि वो ऐसी स्टेटमेंट है जो करेक्ट भी हो सकती है और इनकरेक्ट भी हो सकती है जब तक उसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है। उस स्टेटमेंट को हम क्या कहते थे? हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के बाद स्टेप आता था डिडक्शन, ठीक है। डिडक्शन क्या था? बेसिकली कि हम जो है वो एक टेंटेटिव रिज़ल्ट बना लेते थे, यानी एक जो है हमने अभी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं किया लेकिन हम पहले ही बता रहे थे कि अगर मैं ऐसे करूँगा तो मेरा ये रिज़ल्ट आ जाएगा। यानी एक आप पहले से ही रिज़ल्ट बना लेते हो एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने से पहले, उसको क्या कहते हैं? डिडक्शंस। डिडक्शन के बाद आता है एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन में क्या है? जब जो भी आपने हाइपोथेसिस बनाया हो उसको आप एक्सपेरिमेंटली प्रूव करते हो। अगर तो आपके एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स आपके हाइपोथेसिस से मैच कर जाते हैं, ठीक है, यानी दोनों जो है वो सेम होते हैं, दैट मीन्स आपका हाइपोथेसिस क्या है? करेक्ट। फिर वो हाइपोथेसिस आपका क्या बन जाता है? थ्योरी, ठीक है। ये है हमारा मेन टॉपिक कि व्हाट इज़ थ्योरी। तो हाइपोथेसिस जब करेक्ट हो जाता है, बार बार टेस्ट करने के बाद हर दफ़ा एक्सपेरिमेंटल एविडेंस उसको करेक्ट साबित करते हैं, तो वो फिर क्या बन जाता है? थ्योरी, ठीक है। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया उसने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की, ठीक है। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो है बच्चों ये डार्विन ने दी थी, जो ये कहता था कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर टाइम टू टाइम चेंज आता रहता है, ठीक है, जो कि किसकी वजह से होता है? नेचर की वजह से। यानी नेचर के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिजम्स अपने आप को क्या कर लेते हैं? चेंज कर लेते हैं। जैसे हम क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपने आप को, वेदर की कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेते हैं। उसके बाद बच्चों पहले हमारी बुक में था लॉ और प्रिंसिपल, और फिर एक अलहदा से बना हुआ था साइंटिफिक लॉ। अब उसने एक में ही दोनों को मर्ज कर दिया है। लॉ क्या है बच्चों? कि लॉ क्या है कि जब थ्योरी को बार बार टेस्ट किया जाए, बार बार चैलेंज किया जाए और हर दफ़ा चैलेंज करने पर वो सही साबित हो, तो वो क्या बन जाता है? लॉ, ठीक है। और लॉ जो है वो यूनिफॉर्म और कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म का मतलब है पूरी दुनिया के लिए एक जैसा, और कांस्टेंट मतलब कभी ना चेंज होने वाला, कभी ना बदलने वाला, यानी रहती दुनिया तक इस काम को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। इसके भी 2 एग्जाम्पल उसने दी हैं, हार्डी-वेनबर्ग लॉ और मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। यहाँ मैंने आपका एक कंपैरिजन ऐड किया है थ्योरी वर्सेस लॉ का, ठीक है। थ्योरी क्या है बच्चों? जो हम बनाते हैं बाय जो हमारे माइंड में क्वेश्चन आया है कि ये चीज़ ऐसे क्यों है, ठीक है, तो उस पर हम थ्योरी बनाते हैं और उस थ्योरी को हम एक्सपेरिमेंटली एविडेंस के साथ प्रूव करते हैं, ठीक है। अब लॉ और थ्योरी में डिफरेंस क्या है कि थ्योरी को फिर कोई समहाउ कुछ सालों बाद चैलेंज करके उसको इनकरेक्ट साबित कर सकता है, लेकिन लॉ क्या है? जो कंसिस्टेंट है, यानी हमेशा वो साबित होगा कि वो सही है। जितना भी चैलेंज किया जाए, कोई भी कंडीशन रखी जाए, वेरिएबल्स को चेंज किए जाएं, ठीक है, कोई भी कंडीशन रखी जाए, लेकिन वो फिर भी हर दफ़ा जो है वो करेक्ट हो जाए, ठीक है, हर दफ़ा एक्सपेरिमेंट उसको करेक्ट कर दे, तो वो क्या होता है? लॉ। उसके बाद बच्चों यहाँ सारे स्टेप्स को आपकी बुक के समअप किया गया है, ठीक है, जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से स्टार्ट होते हैं, देन ऑब्जर्वेशन, देन हाइपोथेसिस, देन डिडक्शन, देन एक्सपेरिमेंट, देन रिजल्ट, देन रिपोर्टिंग द रिजल्ट, देन थ्योरी, देन लॉ और प्रिंसिपल या साइंटिफिक लॉ। उसके बाद बच्चों मैंने यहाँ आपकी न्यू बुक से ये 2 पेज ऐड किए हैं। यहाँ से ही आपने अपना लेसन प्रिपेयर करना है, इसको लर्न भी करना है और इसको लर्न करके राइट भी करना है, ठीक है। ये दोनों आपकी न्यू बुक के पेजेस हैं। ऑलमोस्ट सेम ही टॉपिक है बच्चों, सिर्फ उसने थोड़ा सा मोल्ड किया है इसको, बाकी वही है जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो ये हमारा एक रिवीजन टॉपिक था, आपने इसको रिवाइज़ कर लेना है, दोबारा से इसको याद कर लेना है और याद करके इसको लिख लेना है। ओके जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।